अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार मेरे सभी साथियों को। और उम्मीद करता हूँ मेरे सभी साथी खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। और मेरे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल फ़कीरा पिजन शॉप में। जैसे कि कई भाइयों की कमेंट आई कि उस्ताद जी जोड़ा लगाने का तरीका बताएं, अच्छा जो घर पे बच्चे रुकें और बच्चे ज़ाया ना हो और मेहनत बेकार ना जाए, जो बच्चे घर हम निकलवाएं और वो हमारे घर पर मौजूद रहें। तो इसी हवाले से वीडियो आज बनने जा रही है। इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा पहुंचेगा। नए शौकीनों के लिए है ये वीडियो, और नए शौकीन बेचारे जिन्हें बेचारों को कोई मालूमात नहीं होती और वो उस्तादों से ही सीखते हैं बेचारे, और कुछ हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी सीखने को मिलेगा उन्हें बहुत कुछ इंशाल्लाह। आज ऐसे ही आपको जोड़ा लगाने का तरीका बताएंगे कि जोड़ा अच्छा लगाते कैसे हैं और उसके घर बच्चे रुकते कैसे हैं और उनमें क्या क्या खूबी होती हैं, वो सब आज आपको इस वीडियो के माध्यम से आज आपको बताई जाएंगी वो बातें। इंशाल्लाह वीडियो में लास्ट तक बने रहना और कोशिश करना कि बहुत ध्यान से देखें वीडियो को, ताकि आप भी अच्छे जोड़े लगा लें और अच्छे जोड़े लगाने के बाद उनके बच्चे निकलवाएं और उनका आप मज़ा लें बच्चों का। और उसी हवाले से आपको मैं एक जोड़े का शौक़ करा रहा हूँ। इंशाल्लाह बहुत नया जोड़ा लगाया है ये मैंने, और नया जोड़ा लगाया है, और इंशाल्लाह इसके बच्चे जाएंगे नहीं, ज़ाया नहीं होंगे, और छोटे से ही बच्चे उड़ने चालू हो जाएंगे, ज़ीरो कली से ही। और मैं आपको एक जोड़े का शौक़ कराऊंगा फ़िलहाल, और ये उसकी पहले मैं फ़ीमेल का शौक़ करा रहा हूँ आपको। पास से आपको शौक़ करा देता हूँ उस फीमेल का। ये इसकी आँख का शौक़ करें आप। ये बहुत कच्ची पीली आँख में कबूतरी है, बहुत कच्ची पीली। और अगर इसे हम छोड़ देते हैं ज़मीन पे तो ये वाइट आँख लगती है इसकी, लेकिन है कच्ची पीली आँख। कबूतरी बहुत खूबसूरत है। खलीफा जी, जो इसमें चेक किया जाता है आंखों में देख के, क्या आंखों से क्या पता चलता है इनमें? आँख से तो मसला ये है कि आँख में जो इसका ये ज़र्रा है, ये काला वाला, ये जितना छोटा होगा इतना अच्छा होगा कबूतर। और जो ये अपनी पलके ब्लिंक करता है, बार बार झपकता ये है इससे। अच्छे कबूतर की पहचान है। ये भी ये अच्छे कबूतर की पहचान है, ये बार बार पलक झपकाता है। ये बहुत अच्छे कबूतर की पहचान है। ये इसके कुंदे का शौक़ करें। ये जो हमारी ये जो तिली है ये वाली, ये जितनी बारीक होगी ये उतने ही अच्छे कबूतर की पहचान है। और इसकी वाइब्रेशन चेक कर लें आप, ये कितनी वाइब्रेशन है इस कबूतर में। ये इसका कुंदा है। और ये बगल चेक करें, बगल दिखाएं इसकी। इसमें जो है बगल का बहुत किरदार है। जितनी बगल में ज़्यादा पर होंगे और जितनी बड़ी बगल होगी भरी हुई, उतना अच्छा कबूतर की पहचान है। ये भी आप चेक कर लें, ये बगल। और ये इसकी दुम का शौक़ करें, बिल्कुल बंद दुम चाहिए हमें इसमें। एक अच्छे जोड़े की पहचान है ये भी, बिल्कुल बंद दुम, एक पत्ता। और ये इसके पंजे हैं। और ये जो पर आ रहे हैं ये सलाईदार, ये जितने पर सलाईदार होंगे ये भी एक अच्छे कबूतर की पहचान है। ये पंजाबी कबूतर है उस्ताद जी हैं? हाँ, ये पंजाबन मादीन है, ये फीमेल है। मैं आपको इसके नर का भी शौक़ कराऊंगा और ये दूसरे पल्ले का शौक़ करा देता हूँ। और ये पर पे पर चढ़ा हुआ होना चाहिए, ये चेक कर लें। ये जितना पर पे पर चढ़ा हुआ होगा, एक तरीके से ग्रिप जो है ये इसकी ग्रिप आ रही है, ये अभी यहाँ पर आके ग्रिप बन जाती है इस तरीके से। ये ग्रिप बन जाएगी। ये दो पर हैं, इसकी ग्रिप बन जाएगी यहाँ पर पे पर फंस जाएगा। ये एक अच्छे कबूतर की पहचान है। और हमें जो कबूतर की हड्डी चाहिए इसमें, अच्छे कबूतर में हमें पूरी हड्डी चाहिए, लगभग लगभग ये
4 उंगल की बराबर, 4 उंगल से अगर फालतू निकलती है और ज़्यादा बेहतर है, लेकिन छोटी हड्डी नहीं होनी चाहिए। जितनी बड़ी हड्डी होगी ये उतना कबूतर आपका कंफर्टेबल है, लाजवाब। और ये आ गया हमारा जोड़। और जॉइंट का जो खेल है वो जॉइंट का आपको मैं जॉइंट के बारे में बता दूं। जो इसके जॉइंट होते हैं ये वाले, ये हमेशा ये ध्यान रखना, हमें जॉइंट बंद नहीं लेने, हमें जॉइंट हल्के से खुले हुए चाहिए इसमें। आप चेक कर लेना, जिन कबूतरों के जॉइंट बंद होंगे वो कबूतर कम उड़ेंगे। आपके कबूतर आपके खुड्डे में जो भी जैसे भी कबूतर हो आप उड़ाते हो, आपका जो कबूतर ज्यादा उड़ रहा होगा उसका आप चेक कर लेना, उसका जॉइंट खुला हुआ होगा हल्का सा। तो और सच ज्यादा खुला हुआ भी ना और ना बंद हो। ना, और ज्यादा बंद हो गया तो कबूतर उड़ेगा, लेकिन वो कबूतर इतना नहीं उड़ेगा जितना जोड़ हल्का सा खुले हुए उड़ते हैं। मतलब जिनका जोड़ हल्का सा खुला हुआ होता है वो ज्यादा उड़ते हैं कबूतर, और उन कबूतरों में वापसी भी ज्यादा अच्छी होती है। और जिनका ज्यादा जोड़ खुल जाएगा वो कबूतर ज़ाया हो जाएंगे, और ज़ाया और नहीं भी होंगे तो कबूतर उड़ेंगे नहीं, उनमें कोई खूबी नहीं होती। और इसके मैं सामने से फेस से आपको ये बता देता हूँ, ये सीना है। ये सीना हमें थोड़ा सा गोशदार चाहिए, भरा हुआ चाहिए सीना आगे से। ये पूरी कंप्लीट कबूतरी है ये हमारी। तो जोड़े पे लगी हुई है पंजाबन। ये पंजाबन कबूतरी है, जोड़े पे लगी है। इसका आपको मैं नर का भी शौक कराऊंगा। ये वो नर है जो उस मादा से लगा हुआ है। ये भी लाइट कच्ची पीली आंख में है। और इस कबूतर की मैं खूबी बता देता हूँ आपको कि इसमें भी वही खूबी है जो उस कबूतरी में है। इंशाल्लाह बच्चा जाएगा नहीं, ज़ाया नहीं होगा अगर आप इस तरीके से जोड़ा लगाएंगे। आपको बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ आज जोड़ा लगाने के माध्यम से। इंशाल्लाह आपको फ़ायदा बहुत ज़्यादा पहुँचेगा। और कोशिश जो आपके यहाँ पर मौजूद हैं कबूतर ज़्यादा उड़ने वाले, उन्हीं कबूतरों से आप कबूतरबाजी सीख जाओगे। कोशिश करें कि उन्हीं कबूतरों को चेक करें बार बार कि उनमें क्या क्या खूबी हैं जो वे ज़्यादा उड़ रहे हैं, और जो कम उड़ रहे हैं उनमें क्या क्या कमी है, उनकी कमी भी चेक करा करो कि उनमें उन जैसी हड्डी नहीं होगी, उन जैसे पर नहीं होंगे, उन जैसे पंजे नहीं होंगे। क्योंकि पंजों का भी बहुत ऊंचा रोल है। पंजों का ये रोल है कि बारीक उंगली होनी चाहिए और लंबी होनी चाहिए। जितनी लंबी उंगली होगी उतना अच्छा कबूतर होगा। ये भी एक अच्छे कबूतर की पहचान है, क्योंकि कबूतरबाजी के अंदर कम से कम जोड़ा लगाने के लिए सारी चीज़ ओके चाहिए, ओके बिल्कुल, जो बहुत कम कबूतरों में होती हैं और वो हमें पहचाननी पड़ती हैं, तब जाके ये अच्छे जोड़े लगते हैं हमारे। तो मैं आपको उस मादीन से नर लगा रखा है, ये मैं उसका शौक करा रहा हूँ आपको। इस कबूतर में भी इंशाल्लाह आपको वही चीज़ देखने को मिलेगी। पास से मैं शौक करा देता हूँ। ये इसकी आंख चेक करें, ये भी कच्ची पीली आंख में है कबूतर। और दोस्तों एक चीज़ का और ध्यान रखना है, इसमें कबूतर का वेट जो है बिल्कुल हमें रूई जैसा लेना, बहुत कंफर्टेबल वजन चाहिए इसमें, बिल्कुल भी हार्ड कबूतर ना हो इसमें, और बहुत मुलायम कबूतर हो, बिल्कुल हाथ में आने के बाद उसमें लगे ही ना कि इसके अंदर वेट है। तो ये भी एक अच्छे कबूतर की बहुत ज़्यादा पहचान है। और ये इसका कुंदा आप चेक करें, वही बारीक तिली है इसमें भी। ये कबूतर झाड़ में है जिसकी वजह से पर ला रहा है। ये रही बारीक तिली है, ये रही बहुत ज़्यादा। ये दिखा देता हूँ आपको, बहुत बारीक तिली है। जितनी बारीक तिली होगी उतना अच्छा कबूतर होगा ये। कोशिश करें बारीक तिली का कबूतर लाने, ये दूसरे पल्ले का शौक करें। इसका भी पर पे पर चढ़ा हुआ है, और इस कबूतर में भी वाइब्रेशन है। और ये इसकी दुम चेक करें, बिल्कुल बंद दुम है। जैसा मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, एक अच्छे कबूतर की पहचान, आप घर में जोड़ा लगाएंगे इंशाल्लाह आपका बच्चा जाएगा नहीं। और ये इसके पंजे हैं, खुश्क पंजे हैं।
कोशिश करें इन पंजों को कबूतर लाने की घर पे। और ये इसका आगे से वही, और ये कुंदे जो है ये भी चेक करें कि ये सीने से थोड़े से बाहर जिस कबूतर के होंगे वो कबूतर भी बहुत लाजवाब होगा, अलग ही दिख जाएगा, सीने से बाहर कुंदे निकले हुए। ये मुझे एक उस्ताद ने बताई थे ये चीज़, तो मैं उसको फॉलो करता हूँ इंशाल्लाह, उसी पे चलता हूँ मैं भी, जो हमारे बड़ों ने उस्तादों ने हमें बता दी, क्योंकि हम भी उस्तादों से ही सीखे हैं इंशाल्लाह। जो भी कुछ हमने सीखा है, जितना भी सीखा है, कोशिश करेंगे चैनल के माध्यम से आप सभी भाइयों को अच्छे से अच्छे बातें बताएंगे कबूतरबाजी की, जिससे आपको आसानी होगी और आपको आने वाले वक्त में फ़ायदा भी पहुँचेगा किसी भी मामले में कबूतरबाजी के। जहाँ तक भी हमें नॉलेज होगी इंशाल्लाह वो बताएंगे आप सभी भाइयों को। और आपको दूसरे जोड़े का शौक़ करा देता हूँ, बहुत शानदार जोड़ा लगाया वो भी मैंने। लो दोस्तों, इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा इस जोड़े में भी आपको देखने में, और इस जोड़े की भी वही खूबी मैं दिखा रहा हूँ आपको। जो मैंने उस जोड़े में खूबी है वो इस जोड़े में सारी बातें इंशाल्लाह, और आपको इस जोड़े में वही चीज़ें देखने को मिलेंगी जो उस जोड़े में थी। इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आने वाला है। इस जोड़ा लगाने की आसानी बता रहा हूँ कि कैसे कैसे जोड़ा लगेगा और कैसे कैसे आपको सीखने को मिलेगा। इसका मैं पास से आपको शौक करा देता हूँ आँख का इसकी। दोस्तों इसकी आँख का शौक करें, बहुत ज़बरदस्त कबूतर है ये भी। और ये इसके कुंदे का शौक करें, किस कदर बड़ा कुंदा है। मैं छोटे कुंदे का जोड़ा लगाता ही नहीं, जिसका छोटा कुंदा होता है वो कबूतर में रखता भी नहीं अपने पास, मुझे बड़े कुंदा चाहिए। और ये चेक कर लें बारीक तिली, देखो इसकी भी ये बारीक तिली है, ऊपर जाके चेक कर लें, बहुत बारीक तिली है। और इस कबूतर के पर बहुत चौड़े हैं। और ये इसकी दुम है। और ये देखें आप इसके पंजे, इन पंजों का कबूतर लाना है आपको। ये जिस कबूतर में ये पंजे आ जाएंगे, कबूतर ऑटोमेटिकली आपका बढ़िया हो जाएगा इंशाल्लाह। और ये इसकी हड्डी आ गई, 4 उंगल से बड़ी इसकी हड्डी है लगभग। और ये इसके जॉइंट आ गए, रे जॉइंट और हड्डी के बीच में ज़्यादा गैप नहीं है, बहुत कम गैप है। जितना इसका हड्डी और जोड़ के बीच में गैप कम होगा उतना घर वापसी आएगा कबूतर, उतना अच्छा उड़ेगा। और 2 दिन में भी कबूतर घर वापसी आने की कोशिश करेगा आपका बच्चा भी उसी जोड़े का। तो कोशिश करें जोड़ और हड्डी के बीच में गैप बहुत कम होना चाहिए, जितना कम होगा उतना आपको फ़ायदा मिलेगा इससे। और ये इस कबूतर का शौक करें, बहुत खूबसूरत कबूतर है ये। और खूबसूरती के साथ साथ इस कबूतर में उड़ान भी है, सियान भी है। सियान भी होनी ज़रूरी है कबूतर के अंदर। ये नहीं कि ठंडापन हो कबूतर में, ठंडापन भी नहीं होना चाहिए, जिसे कह देते हैं मीठी चाल का कबूतर। मीठी चाल का कबूतर भी नहीं होना चाहिए। अगर मीठी चाल का आपके पास कबूतर है, कबूतरी है, तो उससे जो ना थोड़ा गरम कबूतर लगा दें जिसकी चाल तेज हो, जो तेजी पकड़ता हो, वो कबूतर आप मादीन से लगा दें। अगर आपकी मादीन सिलोक कुंदा चला रही है, ठंडी है, तो उससे गरम कबूतर लगाएं। गरम अगर ठंडा कबूतर है तो गरम कबूतरी लगा दें, ताकि बच्चे आपके लेवल में आ जाएं। अब मैं आपको इसकी मादीन का शौक कराता हूँ। ये उससे हमने फीमेल लगा रखी है, जो मैंने अभी अभी आपको नर का शौक कराया। और मैं इसका पास से आपको शौक करा देता हूँ मादीन का। ये मादीन हमारी उड़ान में उड़ी हुई है, 7 बजे बैठी थी। इसका मैंने पहले भी शौक कराया शायद। और आपको मैं इसकी अच्छाई के बारे में बता रहा हूँ, ये घर की ब्लड लाइन में से है। और इसको हमने अब
जोड़े पे लगा रखा है ताकि इसके बच्चे इसके जैसे निकलें और उतनी खूबियाँ हैं इसके बच्चों में भी। इसका मैं पास से आपको शौक करा देता हूँ इंशाल्लाह। ये इसकी आप चेक करेंगे, वाइट आइज में कबूतरी है ये। और ये कबूतरी बहुत ज़बरदस्त उड़ती है, बहुत तेज़ उड़ती है। और ये इसकी इसकी कुंडा चेक करें, इसके पर जो है बारीक हैं और उसके पर नर के मैंने आपको दिखाए थे चौड़े थे, तो बैलेंस में आएंगे इसके पर। देखो इसके बारीक तिली है इसकी भी, और इसके पर जो है बारीक है और उस नर के चौड़े पर थे ताकि हमारे बैलेंस में आ जाएंगे पर भी। ये इसका दूसरा कुंदा है और ये इसकी दुम है और ये इसके पंजे। और एक चीज़ और बता देता हूँ, मेरे जहन में आ गई, ये जो गर्दन की नली है जिसे कहते हैं, ये बहुत नरम होनी चाहिए, बहुत मुलायम होनी चाहिए, सख्त नहीं होनी चाहिए। ये गर्दन की नली इसकी कोशिश करना, गर्दन की नली भी बहुत सॉफ्ट हो, बहुत मुलायम हो ये, और बारीक चोंच होनी चाहिए ये। जितनी कबूतर की चोंच बारीक होगी उतना हमारा कबूतर अच्छा होगा। ये भी एक अच्छे कबूतर की पहचान बता रहा हूँ मैं आज आपको, कि चोंच भी बारीक ले, कोशिश करें कि चोंच बारीक लाएं, जहाँ से भी लाएं बारीक चोंच का कबूतर लाएं। बाकी इंशाल्लाह मैं आपको दोनों जोड़ों का शौक करा दिया। ये मैंने आपको, ये मैं आपको पास से भी दिखा देता हूँ। ये रहा वो जोड़ा आपको जो मैंने शौक कराया, सेम जोड़ा है। इंशाल्लाह इसका बच्चा जाएगा नहीं। ये रहा वो जोड़ा जो मैंने अभी अभी आपको शौक कराया। तो इंशाल्लाह आपको ये अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे हो तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार।